अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान का मैच कल साउथ अफ्रीका से हार गया, लेकिन उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है कि पाकिस्तान की अमर्जिंग साइड जा रही है। अमर्जिंग टूर्नामेंट एशिया का गालबन हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम का आपको बता दूं, इरफान नियाज़ी कप्तान। ये वही इरफान नियाज़ी है जो कि इसी साल में या पहले पाकिस्तान का कहते थे कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर मिल गया है, और सनोल्ला भी कहता था कि ओह इरफान नियाज़ी को तो टीम में लाजमी होना चाहिए, इरफान नियाज़ी की जगह तो बनती है। वो इरफान नियाज़ी पाकिस्तान क्रिकेट के नक्शे से गायब है। अंदाज़ा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया का भी टूर इसको करवाया। उसकी बेसिक वजह है कि वो इरफान नियाज़ी ऑलराउंडर अपने आप को बोलता था, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सकता। अब वो इमर्जिंग टीम के साथ गया है, और उसके बाद उस टीम में हैरत अंगेज तौर पे गाजी गौरी एक विकेट कीपर है, जिसको शायद आप नहीं जानते, जिसका लिस्ट ए में भी और डोमेस्टिक में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है T20 में। उसकी ना 100 से कम एवरेज है, और मेरा ख्याल है डोमेस्टिक में ओडीआई वगैरह में भी उसकी एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो एनसीए में आकिब जावेद लोगों को बुला बुला के साजिश कर रहा है, तो आप भेज देते उसको, इसको उस्मान खान को भेज देते आप इमर्जिंग में, आप मोहम्मद हारिस को भेज देते आप इमर्जिंग में, भेज देते ना, आप रोहिल नज़ीर को भेज देते। यानी आपने ये बात साबित कर दी कि रिजवान के बाद आपके पास कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। ये कोई सातवां या विकेट कीपर तो आप आजमा चुके हो। उसके अलावा सुफियान मुकीम, यानी सुफियान मुकीम अगर उस टीम में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे सीरीज में नहीं होगा, वो ट्राई नेशन टूर्नामेंट में भी सुफियान मुकीम नहीं होगा। आपका प्राइम बॉलर जो काफ़ी अरसे से आपकी टीम के साथ है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, 20 मैचों में 27 विकेटें हैं, जो आपका बेहतरीन लेफ्ट आर्म T20 का बॉलर है, वनडे का भी है, वो उसको आप इमर्जिंग में भेज रहे हो, यानी उसको आप अपने ओरिजिनल टीम में नहीं रख रहे। और उसके साथ साथ उसमें उबैद शाह है, नसीम शाह का भाई, वो राइट चॉइस है। मोहम्मद फाइक करके वो भी राइट चॉइस है। अहमद दानियाल एक ऐसा लड़का है ऑलराउंडर, जो कि मुझे लगता है, और वो खेला भी है इससे अपना न्यूजीलैंड में शायद गया था, या कहीं ट्राई नेशन में उसको चांस दिया था, कहीं वो खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी बांग्लादेश का उसने टूर किया है, बांग्लादेश का। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसकी बॉलिंग स्पीड भी अच्छी है, फील्डर भी अच्छा है, और वो हार्ड हिटिंग बैटिंग भी कर सकता है। वो आपका अगर अंडर 19 से कोई आपको नहीं मिल रहा ना ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उसको आप ओडीआई के लिए उसको चांसेस दो फ़हीम अशरफ की जगह, और मुस्तकिल बुनियाद। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जो मेन मकसद है, जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। टैलेंट है या नहीं है, इस बात को आप छोड़ दें कि टैलेंट है या टैलेंट नहीं है। जितना भी टैलेंट है ना, उस टैलेंट को उस टैलेंट को तीन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, या कीपिंग। बाद वाले कीपर तो कोई नहीं है, यानी बैट्समैन हो, या तो स्पिनर बॉलर हो, या फास्ट बॉलर हो। उसको सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि उनको मतलब श्योरिटी चाहिए, इनसिक्योर ना हो। वो जब खेलने आते हैं वो बोलते हैं यार एक मैच में खेलेंगे, दो में खेलेंगे, जगह बनाने में लग जाएंगे। उनको प्रॉपर तौर पे ये कहा जाए कि नहीं, तुम हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो। नंबर दो बात, उनको फाइनेंशियल तौर पे, पैसे के तौर पे उनको मजबूत किया जाए, डोमेस्टिक में उनके पैसे ज़्यादा दिए जाए, या उनको फैसिलिटेट किया जाए। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि जिस नंबर पे या जिस पे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में या वो रेगुलर खेलता है,
आपको उसी पोजीशन पे और उसी फॉर्मेट में उसको कंसीडर किया जाए। जैसे आप वनडे की टीम बनाते हो या टेस्ट की, तो टेस्ट की टीम बनाओ जो 4 डे में, भले जैसा भी है, भले आपका डोमेस्टिक क्रिकेट फजूल है ना, लेकिन आप 4 डे से आप टेस्ट के लड़के पिक करो, डोमेस्टिक जो ओडीआई टूर्नामेंट होता है उससे ओडीआई के लड़के पिक करो, और पीएसएल सबसे बड़ी ब्रांड है आपकी क्योंकि उसमें इंटरनेशनल प्लेयर, उससे आप T20 के प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी वो बात नहीं है, कोई ऐसी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन अब आप देखें ना, अब फैसल अकरम को ये कल चांस देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल है, ठीक है, या फैसल अकरम को कल भी चांस नहीं देंगे, श्रीलंका के खिलाफ चांस देंगे नहीं देंगे। हालांकि जो पिंडी की पिच है, पिंडी में वहाँ मैच हो रहे हैं, पिंडी की पिच ज़्यादा बैटिंग सपोर्टेड विकेट होगी, यानी कि वो बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये कंडीशन उसको सूट करती थी फैसलाबाद की। एक्स्ट्रा ऑर्डर रिटर्न नहीं था, लेकिन गेंद थोड़ा बहुत तो ब्रेक हो रहा था, ग्रिप भी कर रहा था। यहाँ आपने उस नए बच्चे को चांस नहीं दिया, ठीक है, उसको आप एक टी सपोज करें कल चांस दे देते हैं, उसका मैच है और वो कल 45, 50, 55 रन दे देता है और वो विकेट एक आध लेता है, नहीं लेता, तो क्या उसको बाहर कर देंगे फिर आप? जिस सुफियान मुकीम भी है, एक अबरार थ्रेट नहीं है बाकी टीमों के लिए, इस चीज़ को आप समझें। अबरार अगर T20 में भी 4 ओवरों में 16 रन देता है या 18 या 20 रन देता है, उसके इकॉनमी हमें नहीं चाहिए, हमें उससे विकेटें चाहिए। अबरार इतना ज़्यादा मिस्ट्री बॉलर नहीं है कि वो आपको T20 वर्ल्ड कप में जो है ना पूरा मैच जितवा जाए। अगर पूरा मैच जितवाएगा वो 3 से 4 विकेटें लेगा तो वो मैन ऑफ द मैच होगा। बताओ कितने अरसे से खेल रहा है वो, मैन ऑफ द मैच को तो छोड़ दो, वो उससे ऐसी परफॉर्मेंस दी है। अगर आपने सिर्फ इसलिए खिलाना है कि यार 5 ओवरों में 22 रन देता है और 4 ओवरों में T20 के 4 ओवर में 17 रन देता है, 4 ओवरों में 25 रन देता है, वो तो आपका पार्ट टाइम बॉलर भी दे देगा। आपने स्पिनरों को इस तरह यूटिलाइज करना है कि उन्होंने आपको विकेट लेके देनी। कल का ओडीआई जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का है, ये ओडीआई कोई मामूली ओडीआई नहीं है, ये पाकिस्तान की रैंकिंग स्टेक पे लगी हुई है, पाकिस्तान की सीरीज स्टेक पे लगी है। और बाय द वे ये जो बायलेटरल सीरीज होती है ना पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, ये मुल्कों की, ये 4-4, 5-5, यानी 2020-21 के बाद 25 में वो साउथ अफ्रीका आपके मुल्क आया। ठीक है, आप बीच में गए उनसे, अभी आपने टेस्ट मैचेस भी खेले, आपने T20 भी खेले, वनडे खेले, एक सीरीज हुई है, पर ये सालों पर उम्मीद होती है बायलेटरल सीरीज। टेस्ट सीरीज आपने ड्रॉ कर दी, वो तो आपने अपनी एबिलिटी पे ड्रॉ नहीं की, वो तो टोटल मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका बोर्ड जुए माफिया मुलविस है, ऊपर से आपका चेयरमैन भी मुलविस है, ये आके जावेद, तो वो जान, और इसीलिए आपने वो जो है ना शान मसूद को जो आपने सहूलत दी है, वो अगर पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझती, मैं ये कहता हूँ वो आपने फिक्स किया है मैच और आप हारे हो, वो जानबूझ के आप टेस्ट हारे हो, वो आपको साउथ अफ्रीका ने नहीं हराया, वो तो मालूम है, ठीक है ना। करप्ट लोग हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको बोलो पता है जितना अच्छा है पैसा करो। क्रिकेट से उनका क्या लेना देना? क्रिकेट कौन, मोहसिन नकवी से पूछो क्रिकेट के, आप रूल तो दूर की बात है, तुम मोहसिन नकवी से सिर्फ ये आप पूछ लो कि पावर प्ले कौन कौन से होते हैं, अगर वो आपको बता दे तो। उसको तो पावर प्ले का नहीं पता, 10 तक, फिर 11 से 40 आखिरी 10 तक। उससे ये पूछ लो, उससे पूछ लो कि टेस्ट मैच में रिव्यू कितने होते हैं, वो वनडे में कितने होते हैं, T20 में कितने होते हैं, और उससे तीसरा सवाल पूछो ये एम्पायर कॉल पे आउट कैसे देते हैं, उसको तो ये नहीं पता। वो चेयरमैन बना हुआ, बनाया हुआ, उसका नीचे जो लोग हैं वो भी उसी तरीके के। तो मेरा जो पॉइंट कहने का ये है कि कल बाबर आजम को लाजमन लंबा स्कोर करना पड़ेगा, उसको टीम की जीत में अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि बाबर आजम को बस सपोर्ट करते रहें, बाबर आजम को खुद को मनवाना पड़ेगा और ख़ुद को साबित करना पड़ेगा। उसका हाल तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोलूँगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेगा यही हाल होगा उसका। उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, हो सकते है उसके कोई मेरा ये वीलॉग उसके अगर फैंस होने उनको गुस्सा भी आए, लेकिन ये ट्रू है कि आपके शोर करने से या आपके वो सब कुछ करने से, आपकी दुआएं करने से कुछ नहीं होता। उस बंदे ने अगर वनडे और टेस्ट में अपने आप को क्रिकेट का महान क्रिकेटर बनाना है ना, तो उसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इज्जत देनी पड़ेगी, और उसके सारे फ्लॉज, उसका कॉन्फिडेंट, उसके शॉट डेवलपमेंट सब डोमेस्टिक में होंगे, वो नेट पे वो कुछ भी कर ले नहीं होंगे। और कल के मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो फिर श्रीलंका वाले मैच में, अगर वनडे सीरीज में
वो 19-20 ऐसे ही चलता है, तो आप पहले सुन लें, उसको ट्राई नेशन में T20 में बाहर कर देंगे, उसके लास्ट इनिंग की 15 ही देखेंगे, उसको निकालने के दर पे। उसको रिजवान के पीछे तो खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से ये परफॉर्मेंस अच्छी है। नसीम शाह भी उसके ज़मरे में, इन तीनों को हम निकालें। इसलिए तो उन्हें शाहीन आफरीदी को, जो उनकी लॉबिंग का हिस्सा है, ये भी उसी जुआ माफिया, उसी लॉबिंग में, उसी बॉक्स में आके बैठ गया है। शान मसूद भी बैठ गया है, आगा सलमान तो पहले का बैठा हुआ है, शाहीन बैठ गया है, ये उसी बॉक्स में आके बैठ गए हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, वो क्रिकेट को ख़राब कर रहा है। वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम सिर्फ अभी आईसीसी की मीटिंग हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि उसमें जो है ना, आईसीसी में पीसीबी पे के चेयरमैन पे ये पाबंदी लगाई जाए कि ये पब्लिक सर्विस होल्डर है, तो या ये वो सीट छोड़े या ये पीसीबी की सीट छोड़े। वो सीट तो ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स से तो ये सब कुछ खाता पीता है। इसको जिस दिन पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा देंगे ना, फिर भी कोई और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगी, ये मैं आपको, और नेक्स्ट जो आएगा वो नजम सेठी आएगा, क्योंकि जिनकी गवर्नमेंट है वो नजम सेठी को लाएंगे या ज़कात अशरफ को लाएंगे। आएगा वो भी सही नहीं होगा, लेकिन शायद उस पर मीडिया में क्रिटिसिज्म हो, साफ़ी सख्त सवाल करें। इससे तो साफ़ी सख्त सवाल ही नहीं कर सकते, इसके खिलाफ तो बात करोगे। आपको जो पैसे मिलने हैं, ग्रेशिया मिलता है, जो पीसीबी से सहूलतें मिलती हैं, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावत मिलती है, आप स्टेडियम में जाते हो, फिर ये इजाज़त आपको नहीं होगी। बहरहाल कल का जो मैच में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी होगा। साउथ अफ्रीका ने जिस आसानी से पाकिस्तान को हराया, स्पेशली उनकी बैटिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट, T20 में, टेस्ट मैचेज में, और ख़ासकर वनडेज में उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को अगर पहले बैटिंग करनी है, तो उस दिन तो मैं 270 बोल रहा था, वो तो 270 भी कर गए। मुझे लग रहा है वो 300 से कम स्कोर होना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान को 300 के करीब स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले खेला, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि एक सूरत में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच और वनडे जीत सकता है, जब 250 रन के अंदर उनको आउट करे। लेकिन 250 रन के अंदर पाकिस्तान उनको उस सूरत में आउट कर सकता है कि थोड़ी सी स्पिनिंग ट्रैक हो, और पाकिस्तान की टीम को अपने प्रॉपर अबरार और फैसल अकरम दोनों स्पिनर के साथ जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने होम एडवांटेज नहीं लिया। फैसलाबाद की पिच पाकिस्तान ने फुल टर्निंग ट्रैक बनानी थी। हर टीम होम एडवांटेज लेती है, दुनिया की हर टीम, आईसीसी के कोई रूल नहीं है इसमें, तो पाकिस्तान ये तीनों वनडे बआसानी जीत सकता था। बहरहाल कल का जो मैच है वो समझ लो बहुत क्रूशल फाइनल है, और पाकिस्तान को ज़रूर जीतना चाहिए। इसके बाद श्रीलंका का टूर है, फिर आगे तो क्रिकेट है, उससे बात करेंगे और बात होती रहेगी। और मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो मैंने एक और भी करनी है कि हांगकांग सिक्सर का एक टूर्नामेंट हो रहा है। आप हिसाब लगाओ कि पाकिस्तान के उसमें ये ख्वाजा नाफे हो गया, और वो अब्दुल सामिद हो गया, और करंट जो पाकिस्तान के प्लेयर है वो इन्होंने भेज दिए। दुनिया भर के रिटायर प्लेयर आते हैं, इन्होंने करंट प्लेयर जो है ना, मोहम्मद कोई शहजाद हो गया, इन्होंने करंट और यंग प्लेयर। और हांगकांग सुपर 6 में तो वो प्लेयर भेजो जो भूखे नंगे कमेंट टीवी चैनलों पे आके भोंगते रहते हैं टीम पे कि उनके पास पैसे नहीं है। वहाँ शुएब मलिक को भेजो, कामरान अकमल को भेजो, उमर अकमल को भेजो, ये इस तरह के प्लेयर आप भेजो वहाँ पर, आप जो है, ताकि वहाँ वो जाके ना परफॉर्म करे। अहमद शहजाद को भेजो वहाँ, बोलो जा तू खेल, पैसे कमा ले, ताकि ये पाकिस्तानी प्लेयरों का पीछा छोड़ो और आगे क्रिकेट पे मज़ीद बात होगी और बाकी टूर्नामेंट में।